जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि जन्मतर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गर्मी में इंडोर में चलने वाले प्लांट बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं। इस समय कुछ ज़्यादा गर्मी का टेम्परेचर है और इन प्लांट को कुछ छाया में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है। ये प्लांट फिरोडियम के बहुत आसानी से चलने वाले प्लांट होते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ। हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप भी इस खूबसूरत इंडोर में चलने वाले फिलोडियम को ज़रूर लगाएं। इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ होती है। कई बार तो इनके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्तों वाले प्लांट भी देखे जाते हैं, कुछ गोल्डन कलर के, और कुछ देखिए बहुत आसानी से कुछ ऐसे प्लांट भी लगाए जाते हैं कि इन प्लांट को देखिए कुछ छोटे छोटे पोट में कटिंग के द्वारा काट कर भी लगाया जा सकता है। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी का टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा धूप है। इन प्लांट को देखिए ज़्यादातर तो आप छाया में रखें, क्योंकि इन प्लांट की कुछ धूप के कारण पत्तियाँ कुछ, देखिए मैं आपको थोड़ा पास से दिखाने जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। देखिए कुछ हल्की हल्की, कुछ धीरे धीरे देखिए सूखनी स्टार्ट हो गई है। फिर भी इन प्लांट की देखिए बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखी जाती है, क्योंकि फिलोडियम को बहुत ज़्यादा कुछ वैरायटियों में देखा गया है। और इन प्लांट को कुछ ऐसे ऐसे प्लांट माना गया है कि इन प्लांट को जितना ज़्यादातर देखिए इंडोर में रखा जाता है, उतने ही ये प्लांट बहुत आसानी से चलते हैं। यदि एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट भी बनाए तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। फिलोडियम की मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए क्या पहचान है, क्योंकि इन प्लांट की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसी डिमांड होती है। और यदि इन प्लांट को देखिए परमानेंट प्लांट माना गया है। कई बार हमारे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि उन्हें एक तरह से देखा जाता है, पर यदि फिलोडियम की कुछ ऐसी ऐसी वैरायटियाँ देखी जाए तो अलग अलग तरह की बहुत आसानी से घर में लगाई जा सकती है। और मैं देखिए आपको कुछ और पास से दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि देखिए एक ही प्लांट है, सिंगल प्लांट पर कितने सारे देखिए खूबसूरत पत्ते। कई बार तो इनके पत्ते कुछ गोल्डन कलर में भी देखे जाते हैं और कुछ देखिए ग्रीनरी में और कुछ कॉफ़ी कलर में भी। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है। धूप में भी देखिए फिर भी ये कुछ ऐसे ऐसे नए नए पत्तों से प्लांट बन रहा है और सिंगल पोट में लगा हुआ। देखिए ये सिंगल ही प्लांट है। यदि कई बार हम देखिए कुछ बहुत सारे पोट में कुछ अलग अलग तरह के फिलोडियम को लगाना पसंद करते हैं तो बहुत आसानी से चल जाते हैं। यदि इन प्लांट को देखिए कुछ गर्मी से बचा कर रखा जाए तो ये बहुत आसानी से धीरे धीरे कुछ नए नए छोटे छोटे पत्तों से ज़रूर बनते हैं। और देखिए सबसे पहले जिस समय इनके कुछ नए पत्ते बनते हैं तो वो ज़्यादातर तो देखिए गोल्डन कलर के बनते हैं। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे इनके पत्तों का साइज़ बड़ा होता चला जाता है, ये प्लांट अपने पत्तों से भरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके देखिए कुछ पत्ते रंग बिरंगी भी बनते हैं। फिलोडियम की देखिए यही पहचान है कि इन्हें बहुत आसानी से कुछ कटिंग के द्वारा यदि बनाना चाहे तो कुछ ऐसी ऐसी रेतीली मिट्टी में लगाकर बनाया जा सकता है। और मैं देखिए इस खूबसूरत छोटे से फिलोडियम को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और यदि मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा कि फिलोडियम की इतनी सारी वैरायटियाँ होती है तो उन्हें बहुत आसानी से अपने घर में किस तरह से लगाया जा सकता है। कई बार तो देखिए फिलोडियम की कुछ ऐसी वैरायटियाँ देखी गई है कि उन्हें बहुत आसानी से कुछ छोटे छोटे पोट में लगाना पसंद किया जाता है। मैं तो देखिए आपके सामने ये एक छोटा सा पोट है, डेक्चून का पोट है। इस समय देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी का टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा धूप है। फिर भी देखिए यदि कुछ आप ऐसे ऐसे प्लांट लगाकर अपने घर में कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे प्लांट से और छोटे छोटे खूबसूरत पत्तों वाले प्लांट से कुछ ऐसी नई नई कटिंग बनाना चाहे तो ज़रूर बनाएं। यदि इस समय देखिए कुछ ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा देखिए कुछ ऐसा समय भी आएगा यदि ये प्लांट इस समय देखिए कुछ गर्मी से झुलस रहा है और बहुत ज़्यादा धूप में यदि इस प्लांट को नहीं रखा जा सकता, फिर भी देखिए इस प्लांट को हल्की हल्की धूप समर के समय की दी जा सकती है। यदि देखिए कुछ इंडोर वाले प्लांट होते हैं और देखिए विंटर में तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस प्लांट को कुछ ऐसी जगह रखना पसंद किया जाता है कि जहाँ पर ये प्लांट बहुत आसानी से कुछ हवा के साथ साथ देखिए कुछ ऐसी इसको हवा मिलनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखिए कुछ ऐसा सर्दी का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा कोहरा भी होता है और कोहरे के कारण हमारे प्लांट चल नहीं पाते, धीरे धीरे इनकी पत्तियाँ देखिए गलनी स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों, देखिए किस लिए, क्योंकि देखिए हमारे प्लांट कुछ ऐसे प्लांट माने गए हैं कि यदि कुछ फिलोडियम को देखा जाए तो इनकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती मानी गई है। और मैं देखिए आपके सामने यदि इस छोटे से इंडोर में देखिए चलने वाले प्लांट, और मैं देखिए जहाँ तक कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा कि ये प्लांट देखिए एक हाइब्रिड प्लांट होगा और बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए इसकी हाइट आप देखेंगे तो बहुत ही छोटी हाइट देखेंगे। और यदि इतना छोटा सा प्लांट है, बहुत ही छोटी सी हाइट वाले प्लांट में इतने सारे रंग बिरंगी पत्ते बनते हैं, तो इस खूबसूरत प्लांट को आप किसी भी आसपास की नर्सरी से ले सकते हैं। और ये प्लांट बहुत आसानी से देखिए कुछ ज़्यादा तो कॉस्ट वाले नहीं होते, आप इन्हें किसी पॉलीथीन बैग में भी लेकर आ सकते हैं। यदि इन प्लांट को आप किसी छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में भी 120 या 100 रुपए के भी लेकर आ जाते हैं तो ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और इनके सबसे ज़्यादा फ़ायदे यही होते हैं क्योंकि ये प्लांट देखिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। यदि जैसे धीरे धीरे देखिए मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कुछ ऐसा मौसम आ रहा है और बरसात यदि बीच में 2-4 बार बरसात भी हो जाती है, तो देखिए इस समय तो कहीं पर भी बरसात का नाम निशान नहीं। फिर भी देखिए यदि कुछ ऐसा समय आएगा तो ये प्लांट कुछ और पत्तों से बनेंगे। और जहाँ तक देखिए जितने भी इसमें
कुछ छोटे छोटे पत्ते देखिए धूप के कारण, कुछ गर्मी के टेम्परेचर के कारण, कुछ सन के कारण देखिए सूख चुके हैं। ये प्लांट कुछ ऐसी जगह रखा हुआ था कि देखिए इस प्लांट को धूप भी देना बहुत ज़रूरी था। और ज़्यादा तो देखिए इस समय गर्मी का टेम्परेचर इस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी प्लांट होगा तो उसे सोच समझकर कटिंग के द्वारा बनाना होगा, क्योंकि देखिए फेरोडियम की कटिंग बहुत ज़्यादा बनाना पसंद किया जाता है। और इनकी कटिंग देखिए आप काट कर बहुत आसानी से किसी भी रेतली मिट्टी में लगाकर बहुत सारे प्लांट ले सकते हैं। मैं देखिए आपके सामने यदि एक सिंगल ये खूबसूरत फिलोडियम को शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। देखिए मैं इनके पत्ते कुछ ऐसे भी बताऊंगा कि इनके पत्ते ज़्यादातर कलर में क्यों देखे जाते हैं, क्योंकि देखिए ये प्लांट बहुत आसानी से कुछ छोटे छोटे साइज़ में इसलिए घर में लगाना पसंद किया जाता है, क्योंकि इनकी बहुत ही खूबसूरती में एक ही पत्ते में कई बार देखिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कलर भी देखे गए, कलरफुल पत्तों वाले प्लांट भी देखे गए फिलोडियम की। मैं तो देखिए आपके सामने ज़्यादा तारीफ कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि देखिए यदि कोई भी फिलोडियम का प्लांट लगाया जाता है तो उसकी बहुत आसानी से बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा देखिए खूबसूरती से पहचान की जाती है। इन प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती इसीलिए होती है क्योंकि देखिए ये प्लांट बहुत देखिए कुछ पास से देखे जाए तो इनके पत्तों से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चमकदार, कुछ ऐसी बहुत ही नई नई पत्तियाँ भी देखी जाती है। तो इस खूबसूरत फिलोडियम को आप ज़रूर लगाएं। देखिए मुझे ज़्यादा इस प्लांट के बारे में पता नहीं होगा, फिर भी मैं आपके सामने ये प्लांट शेयर कर पा रहा हूँ और बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस समय यदि ये एक सिंगल प्लांट आपको कुछ बहुत ज़्यादा पत्तों से भरा हुआ दिख रहा है, मुझे कुछ ऐसा कई बार तो ये भी लगता है कि देखिए मेरा ये सिंगल प्लांट तो नहीं होगा, इस पॉट में 2 या 3 फिलोडियम के प्लांट लगे हुए, फिर भी देखिए ये एक प्लांट इतना ज़्यादा इस पॉट को ढकता जा रहा है। फिर भी देखिए यदि इस प्लांट से इतने सारे पत्ते, अनगिनत पत्ते लिए जाते हैं तो आप भी इसे ज़रूर लगाएं। देखिए यदि इस प्लांट से कुछ अनगिनत पत्ते भी लिए जाएंगे तो कुछ आसानी से बहुत ही कुछ ऐसी कटिंगें भी ली जा सकती है। इस प्लांट से कुछ नई नई कटिंगें भी बनाई जा सकती है। यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आप इस खूबसूरत प्लांट को कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग के द्वारा बनाना चाहे तो बनाया जा सकता है, पर देखिए कुछ समय देखकर इससे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आसानी से कटिंग ली जा सकती है। मैं आपके सामने यदि ये एक सिंगल प्लांट, और देखिए कई बार देखिए आप इसमें कुछ ऐसे पत्ते भी देख पाएंगे। यदि इस समय देखिए प्लांट कुछ गर्मी के कारण थोड़ा देखिए पत्तों से गिरना भी स्टार्ट हो जाता है, तो इसका कुछ ऐसा भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए जितनी कुछ ऐसी 8-10 पत्तियाँ इसकी धूप के कारण जल चुकी है, फिर भी देखिए प्लांट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए हवा मिले। सबसे पहले देखिए इस प्लांट को हवा मिलनी चाहिए, उसके बाद देखिए कुछ हवा के साथ साथ हल्की हल्की धूप मिलनी चाहिए। यदि हम कई बार देखिए कुछ ऐसी गलती कर लेते, मेरा देखिए ये एक प्लांट, फिर भी देखिए मैं आपके सामने इसे शेयर इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि देखिए मुझे ये बताना होगा कि कभी भी आप फिलोडियम को ओपन एरिया में गर्मी के समय में कहीं पर भी ना रखें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए सन में रखना ना पसंद करें, क्योंकि ये प्लांट हल्की हल्की देखिए छाया और कुछ ऐसी हल्की हल्की धूप बर्दाश्त करने वाले प्लांट होते हैं, क्योंकि देखिए इन प्लांट को हल्की धूप भी चाहिए और छाया भी चाहिए, तभी ये प्लांट चल पाते हैं। यदि ये फिलोडियम के प्लांट है, देखिए फिलोडियम की मैं देखिए कुछ बात आपके सामने बताने जा रहा हूँ, और आप देखिए यदि ये बात जानते हैं और आपको कुछ ऐसा लगेगा कि देखिए ये प्लांट इतना ज़्यादा देखिए सिंगल प्लांट होता है और बहुत ज़्यादा पत्तों से बनता है, तो इसे आप ज़रूर लगाएं। और देखिए मैं आपके सामने ये भी बता रहा था कि देखिए इस प्लांट की धीरे धीरे देखिए कुछ ऐसी नई पत्तियाँ बन जाएगी और बहुत आसानी से प्लांट दोबारा से बहुत सारा कुछ ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा देखिए पत्तियों से बनेगा। और मैं देखिए आपके सामने इस प्लांट की पत्तियों की गिनती कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि देखिए इस प्लांट में यदि कुछ ऐसी गर्मी का कुछ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पत्तियों पर गिरा है, फिर भी देखिए प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रीनरी में आपको कुछ नई पत्तियों में भरा हुआ नजर आएगा। तो इस खूबसूरत फिलोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पसंद करें। मुझे देखिए ज़्यादा इस प्लांट के बारे में पता नहीं होगा, और मैं आपको देखिए यही कहूँगा कि मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि फिलोडियम को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ अलग अलग वैरायटियों में क्यों देखा गया है, क्योंकि देखिए इसकी जितनी भी वैरायटियाँ होगी, जैसा आप अपने मनपसंद के पॉट में या कुछ हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इस फिलोडियम को ज़रूर लगाएं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी अपने घर में लगाना पसंद करें, क्योंकि देखिए आज के समय में, आज के दौर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए पॉल्यूशन का समय है। कुछ देखिए बहुत ज़्यादा वातावरण को साफ रखने के लिए, पर्यावरण को साफ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ छोटे छोटे प्लांट जरूर लगाएं और उन्हें कटिंग के द्वारा बनाएं।